रोहित मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर। बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। आपने सरकारी नुमाइंदों के कई भ्रष्ट कारनामे देखे होंगे। वहीं रायसेन जिले में भ्रष्ट तहसीलदार का अनोखा कारनामा सामने आया, जहां तहसीलदार पटवारी ने 70 साल के लकवाग्रस्त जिंदा बुजुर्ग को दस्तावेज में मृत घोषित कर 9 एकड़ जमीन का नामांतरण कर दिया। ये पूरा मामला रायसेन जिले के कस्बा देवरी तहसील का है। अब किसान भगवत सिंह के पुत्र गजेंद्र सिंह ने सीएम हेल्पलाइन 181 और रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे को ज्ञापन देकर मृत बताने वाले राजस्व विभाग के तहसीलदार, राजस्व कर्मचारियों, हल्का पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल बीजा गांव निवासी बुजुर्ग भगवत सिंह हरिजन को प्रशासन के दस्तावेज में मृत घोषित करने के मामले में कलेक्टर अरविंद दुबे को फरियादी ने 2 फरवरी को जन सुनवाई में शिकायत की थी। आज 20 दिन बीत जाने के बाद मीडिया के दखल के बाद मजबूरी में अब कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत पर रायसेन कलेक्टर गंभीरता दिखाने की जगह फरियादी को एसडीएम कोर्ट में मामला दर्ज कराने का मशवरा देते नजर आए। वहीं जिंदा व्यक्ति के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त वृद्ध हरिजन की करीब 9 एकड़ जमीन की धोखाधड़ी से हुए नामांतरण के बाद अन्य ग्राहक को रजिस्ट्री कर दी गई। फौती नामांतरण भी कर दिया है, जबकि नामांतरण के लिए लगने वाले दस्तावेज भी नहीं लगाए गए। फरियादी के पुत्र गजेंद्र सिंह ने सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर अरविंद दुबे को ज्ञापन सौंपकर बुजुर्ग लकवाग्रस्त किसान भगवत सिंह को मृत बताने वाले राजस्व विभाग के तहसीलदार, राजस्व कर्मचारियों, हल्का पटवारी पर एफआईआर की मांग की है। जी, मेरा नाम गजेंद्र सिंह लोधी है। कहाँ के रहने वाले हैं, किस तहसील के? ग्राम बींझा का रहने वाला हूँ। को लेकर आपने कलेक्टर को आवेदन दिया? जी, ये गलत तरीके से बंटवारा कर दिया गया है और इन दस्तावेजों से साबित होता है कि मेरे पिताजी को फोत कर दिया है। 23/8/21 में फोत कर दिया और 25/10/21 को उन्हीं को आवेदक बना दिया है। ये मृत घोषित करना, मतलब मृत हो गए हैं वो। ये बताइए, इसमें किस किस का हाथ है? जी, मेरे बड़े भाई वो पटवारी साहब और तहसीलदार साहब से मिले हैं। क्या चाहते हैं? जी, ये गलत तरीके से बंटवारा हुआ है, इसको निरस्त किया जाए और हमारी ज़मीन, पापा जी की जो ज़मीन थी उसे वापस की जाए। आपके पिताजी की स्थिति क्या है? जी, वो 2018 से लकवाग्रस्त हैं जी। वो ना तो चल फिर पाते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ऐसा कुछ ज़्यादा समझ पाते हैं वो। रजिस्ट्री हुई थी कि आपके पिताजी को आपके भाई लेके गया था रजिस्ट्रार के पास? जी, नामांतरण से पहले लेके गए थे वो। रजिस्ट्रार साहब को डाउट हुआ तो वो रजिस्ट्री कैंसिल हो गई थी। वो कैंसिल होने के बाद में ये फर्जीवाड़ा किया है इन लोगों ने, गलत कागज़ तैयार करके और नामांतरण करके और फिर ज़मीन शिशुपाल के नाम पे आ गई थी, फिर ज़मीन बेच दी गई है। आवेदन देने के बाद किस तरह की स्थिति बन रही है आपकी? जी, मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है जी। ये मुझको नोटिस आया है, मानहानि का दावा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसे फ़ोन भी आ रहा है मेरे पास, धमकी भी दी जा रही है मुझको। इस बात को लेकर दिया है आपने? जी, मेरे पापा जी अपाहिज हैं, अभी वो जीवित भी हैं। इन दस्तावेजों से पता लगता है कि मतलब इनको मृत घोषित कर दिया है और 23/8/21 में इस आवेदन से मतलब ये मृत घोषित हो गए हैं और आगे चल के 25/10/21 में उन्हीं को आवेदक बना दिया है। गलत तरीके से बंटवारा कर रहे थे उसमें। बंटवारा किसने करवाया? बंटवारा मेरे बड़े भाई शिशुपाल ने पटवारी और तहसीलदार साहब से मिलकर किया है जी। जब बंटवारा हुआ था कि आप लोगों को बुलाया था? नहीं जी, मुझे ना मेरी बहन को और ना मेरे पिताजी को किसी को सूचना नहीं दी गई थी इसकी बंटवारा हो गया और ये बंटवारा हो गया। क्या चाहते हैं आप? जी, गलत तरीके से बंटवारा हुआ, इसकी जांच हो अच्छे से और हमको न्याय मिलना चाहिए। जो ज़मीन हमारी जो बिकवा दी है गलत तरीके से बंटवारा करके। हाँ जी, वो जब से मैंने जो न्यूज़ चलवाई है, जब से ये उल्टे सीधे फोन आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वो मुझको। वहीं देवरी तहसीलदार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। बींझा गांव के गजेंद्र सिंह लोधी जी हैं, उनके पिताजी जिंदा हैं और उनको पूरा पता है
उनके पिताजी की 2 पत्नियां थी। तो बड़ी पत्नी सरस्वती बाई खत्म हुई है, उनका एक फोती नामांतरण 8वें महीने में हुआ है। विधिवत जो है इसका प्रकरण कायम किया गया और बड़ी माँ के यहाँ कोई संतान नहीं थी, दूसरी माता से 2 भाई 1 बहन है। तो उनकी चूंकि संपत्ति पूरी उनके पति के नाम पे गई है और पति ने फिर ये बंटवारे का प्रकरण बाकायदा आवेदन और शपथ पत्र दे करके 178 काका अपने तीनों बच्चों को बराबर बराबर बांटा है। गजेंद्र जो छोटे पुत्र हैं वो ये चाह रहे थे कि मैं अपने बड़े भाई को और बहन को कोई हिस्सा न दें, तो इससे खिन्न होकर उनने इसकी 2 महीने पहले नकल भी ली है बंटवारे की। पूरा उनको पता है, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अपील भी की है माननीय एसडीएम महोदय के यहाँ। अपील अभी चल रही है और जानबूझ के एक ऐसा मामला बनाया कि हमारे पिताजी को मृत घोषित बता दिया, जबकि उनकी बड़ी माँ फोत हुई हैं। तो उनकी ये फोती में उनको बताया भी है कि सरस्वती बाई फोत, उनकी 6 एकड़ 58 डिसमिल जमीन थी, वो उनके पिता के नाम पे गई है और वो 6 एकड़ 58 डिसमिल जो है उनके पिता ने अपनी मर्जी से नोटरी शपथ पत्र देके अपनी तीनों, ये बिल्कुल सच नहीं है, आपको मैं विद सबूतों के बता रहा हूं। और जैसे मैंने वीडियो देखा तो मैं खुद हैरत में पड़ गया कि आखिर पत्रकार महोदय ने मुझसे क्यों नहीं पूछा। कलेक्टर महोदय को जनसुनवाई में आवेदन दिया है और सर ने भी यही बोला है कि इसकी एक विधिवत वैधानिक प्रक्रिया होती है। अगर किसी न्यायालय ने गलत काम किया है तो उच्च न्यायालय में जाएंगे, लेकिन इसमें कोई गलत नहीं हुआ है, बंटवारा हुआ है। नहीं, अभी जनसुनवाई में आए हुए हैं कि इनका ये कहना है कि पिताजी को मृत बताकर जमीन इनके भाइयों के नाम पे कर ली गई, परंतु इसमें 2 विषय हैं। मैंने वैसे इसकी जांच कराई है, अनुविभागीय अधिकारी थे, वो प्रतिवेदन भेजे रहे हैं। नंबर दूसरा, यदि कोई नामांतरण गलत हुआ है तो उसकी एक लीगल प्रोसेस है, उसकी अपील की जा सकती है एसडीओ के यहाँ, और अपील में एसडीओ यदि ऐसा लगता है कि गलत हुआ तो उसको अपने स्वविवेक के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, लीगल जो निर्णय लेना हो। बाकी हमने जो कि आज आवेदन जन सुनवाई में आया है तो इसकी विधिवत जांच कराएंगे और जो भी इसमें लीगल कार्रवाई होगी वो करेंगे। क्या कार्रवाई? जांच कराएंगे, मैं वही कह रहा हूँ, जांच कराएंगे और जांच में दोषी जो पाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। पर नामांतरण या इस तरह के केसेस पे यदि कोई त्रुटि होती है तो इस संबंध में एक लीगल प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइंड है जो वर्षों से चली आ रही है, इसकी अपील की जा सकती है और अपील एसडीओ के यहाँ होगी और एसडीओ रेवेन्यू जो है उसमें अपना दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लें। रायसेन से राजेश रजक, सागर टीवी न्यूज। रोहित मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर बजाज एवं एचडीवी से फाइनेंस सुविधा। सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। मोबाइल टच, मोबाइल गार्ड, ईयरफोन, चार्जर, ब्लूटूथ, मोबाइल संबंधित सभी जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9009205959 8818815881।